Yes, students, in this video we will discuss question 1, question 2 and question 3 in exercise 3.1. तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए 3.1 में आपको क्वेश्चंस करने से पहले मुझे एक दो बेसिक बातें आपको बतानी होंगी। आपने लोअर क्लास में पढ़ा भी है डिग्री मेजरमेंट और रेडियन मेजरमेंट एंगल्स के लिए। तो देखिए, अगर आपको एंगल है वो डिग्री में मिले और आप इसे कन्वर्ट करना चाह रहे हैं रेडियन, डिग्री के एंगल को रेडियन के एंगल में अगर आप कन्वर्ट करना चाह रहे हैं तो जो डिग्री वाला जो वैल्यू है उसको मल्टीप्लाई करेंगे पाई बाय 180 से। इसी का उल्टा अगर बात करें रेडियन का एंगल, और अगर आप इसे चेंज करना चाह रहे हैं डिग्री में तो आप मल्टीप्लाई करेंगे 180 बाय पाई से। डिग्री को रेडियन में लेके आना है तो मल्टीप्लाई करो पाई अपॉन 180 से, और रेडियन को डिग्री में लेके आना है तो मल्टीप्लाई करो 180 अपॉन पाई से। कुछ और बातें हैं उनमें, अब जैसे अगर आपके पास, मैं इसमें बात करूं, अगर ये एक सर्कल है, सर्कल में ये सेंटर है और इस सेंटर पर जो एंगल है वो अपन जैसे अज्यूम करें थीटा, सेंटर पर एंगल क्या है थीटा, और ये दोनों इसकी रेडियस है, रेडियस आर, ये भी क्या होगी आर। और अगर ये यहाँ से लेकर यहाँ तक ये अपने पास क्या है आर्क है, और हिंदी मीडियम के जो अपने पास स्टूडेंट्स हैं, वैसे तो सारे जो आपको वर्ड हैं वो समझ आ गए होंगे। जैसे अब इसमें एक आर्क वर्ड आया तो आर्क मतलब चाप जैसे है, समझ पा रहे हो ना। तो ये अपने पास, इसको मैं ले लूँ एल, एल फॉर लेंथ ऑफ आर्क, समझ पा रहे हैं। एल क्या है लेंथ ऑफ आर्क, चाप की लंबाई। तो यहाँ पर आपके पास एक फॉर्मूला होता है इसमें, ये जो अपने पास एंगल है थीटा इज इक्वल टू एल बाई आर, एल बाई आर मतलब एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, मतलब कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या। लेकिन यहाँ आपको ध्यान ये रखना, यहाँ से ये जो थीटा एंगल जो है, ये जो एंगल है वो रेडियन वाला होगा। ये फॉर्मूला जब हमें यहाँ से ये जो थीटा जो जब मिलता है तो ये जो एंगल है ये डिग्री का न होकर किसका होता है रेडियन का होता है। तो यहाँ आपको ध्यान रखना है, अगर यहाँ आप थीटा निकालोगे तो वो रेडियन का आएगा, या फिर मान लो थीटा पुट करो तो डिग्री वाला नहीं, पहले उसको रेडियन में कन्वर्ट करके पुट करो। तो ये आपको समझ आया होगा। अब इसमें एक दो बातें और हैं, जब ये डिग्री मेजरमेंट अपन पढ़ते हैं तो इसमें डिग्री और डिग्री से छोटा होता है मिनट, और मिनट से छोटा होता है सेकंड। तो जैसे कोई एंगल है, जैसे मान लो कोई भी एंगल है, मान लो 35, तो ये तो जो है ये तो है डिग्री के लिए, ये जो डॉट है। फिर मान लो 12, ये अपन इसके ऊपर लगा देते हैं छोटा सा ये डैश, ये सिंगल डैश बोलता है मिनट को। और मान लो जैसे कुछ भी ले लो, इसमें मान लो 49, इस पर लगाएं डबल, तो ये डबल डैश होता है किसके लिए सेकंड के लिए।
तो इसको क्या बोलेंगे अपन, ये एक एंगल है 35 डिग्री 12 मिनट 49 सेकेंड। अब इनमें क्या रिलेशन होता है, इनमें ये रिलेशन होता है अपने पास 1 जो डिग्री है इसमें होते हैं 60 मिनट, इसको मिनट बोलेंगे, और 1 जो मिनट है उसमें होंगे 60 सेकेंड। सेकेंड के लिए आएगा ये डबल, तो डिग्री से छोटा मिनट, मिनट से छोटा ये सेकेंड। तो ये डिग्री में 60 मिनट और 1 मिनट में 60 सेकेंड। तो जब आप जैसे रेडियन से डिग्री में ऑब्टेन करो तो या तो आपको डिग्री में पूरा आंसर मिल जाएगा, अगर डिग्री में आपके पास फ्रैक्शन आ रही है तब आपको आगे भी करना है मिनट में, अब तभी भी फ्रैक्शन है तो आगे किस में करना है, सेकंड में, और सेकंड के आगे भी कुछ बच रहा है फ्रैक्शनल पार्ट तो उसमें आप लिख दोगे अप्रोक्स, लगभग। तो समझ पा रहे हैं। तो अब मैं स्टार्ट करता हूँ एक्सरसाइज 3.1। क्वेश्चन 1 देखिए, और ये आपको आना चाहिए, नोट भी कर सकते हो। तो वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इन एक्सरसाइज 3.1 आपको डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करना है। तो फर्स्ट पार्ट आपके पास है 25 डिग्री, तो इसमें है 25 डिग्री, और सिंपल चीज़ है, डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए अभी अभी बताया मैंने, मल्टीप्लाई करेंगे किससे, पाई अपॉन 180 से। तो ये देखिए अपने पास 5 से इसको आप कर दोगे 5 5 जा, और ये 5 से कर दोगे आप 3, और अपने पास कितना हो जाएगा ये 36। तो ये कितना आ गया 5 पाई अपॉन 36, और रेडियन के लिए RAD शॉर्ट में लिख दो आप 5 पाई अपॉन 36। तो ये तो सिंपल है, लेकिन इसमें आगे अच्छे क्वेश्चन भी आएंगे। सेकंड देखिए -47 डिग्री, देखो अब ये आ गया 30 और इसके ऊपर डैश लगा हुआ है सिंगल, जो मिनट बोला जाएगा। तो -47 डिग्री एंड 30 मिनट। अब इसको हमें रेडियन में कन्वर्ट करना है। तो अब मुझे ये बताइए, मैंने आपको ये बताया 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं, तो यहाँ 30 मिनट है, 30 मिनट का मतलब क्या है, हाफ डिग्री हो गया। इतना मैथ तो जानते हैं आप, ये 30 मिनट है, 60 मिनट में 1 डिग्री, तो 30 में कितना होगा, हाफ डिग्री, आधा डिग्री। तो ये कितना हो गया -47 और 1/2 डिग्री। 30 को जो मिनट था इसको मैं सीधा आपके लिए लिख सकता हूँ 1/2 डिग्री। अब इसको कन्वर्ट कर लो, क्योंकि डिग्री डिग्री है ये, तो ये कन्वर्ट कर लो, ये कितना हो जाएगा 94 और 195, तो -95 और अपॉन 2। अब ये पूरा किस में आ गया अपने पास है, यहाँ देखो डिग्री और मिनट दोनों था, अब ये पूरा डिग्री में आ गया। अब अपन रेडियन में करने के लिए मल्टीप्लाई कर लेंगे कितने से, पाई अपॉन 180 से। अब इसमें आप सोल्व करो, तो 5 से करोगे ये तो आ गया अपने पास 36, और इसको 5 से करोगे ये अपने पास कितना आएगा 19। तो ये बोलो कितना आ गया आपके पास, और इसमें क्या बचा, और तो कुछ भी नहीं बचा, तो ये हो गया -19 पाई और अपॉन ये हो गया 72, और ये रेडियन के लिए RAD। तो ये आपको समझ आया होगा। अब इसमें जो थर्ड है 240 डिग्री, वो सिंपली आप कर सकते हो, ये ज़्यादा टफ नहीं है, फर्स्ट के जैसा ही है। और एक चीज़ और नोट करो, देखो रेडियन में जब आपका आंसर आता है तो पाई रहता है, रेडियन में जब आपको लाना होता है तो पाई भी अपने पास पाई की फॉर्म आती है। तो ये भी आप इसमें थोड़ा ध्यान रख लेना। फिर थर्ड पार्ट आप इसमें खुद से करना, फोर्थ पार्ट भी आप खुद से करना, क्योंकि सिंपल है 240 डिग्री, और फोर्थ पार्ट में आपके पास क्या है 520 डिग्री। तो ये आप सिंपली कर सकते हैं, एकदम जो फर्स्ट पार्ट है उसके जैसा ही है, पाई अपॉन 180 से, पाई अपॉन 180 से आप मल्टीप्लाई करके रेडियन में ऑब्टेन कर सकते हो। अब देखिए क्वेश्चन सेकंड में इसका उल्टा आपसे, अब रेडियन तो दे रखा है, और स्टूडेंट्स ये आपको नोट करना है, और नोट करने के लिए वीडियो को पॉज कर लेना, पॉज द वीडियो टू नोट डाउन। क्वेश्चन 2 में
आपको रेडियन से डिग्री बनाना है, रेडियन से डिग्री। इसमें अच्छे क्वेश्चंस आएंगे, इसमें अच्छे क्वेश्चंस आएंगे। जब भी बात हो ना रेडियन से डिग्री में, तब अच्छे आते हैं, क्योंकि आपने छोटी क्लास में तो केवल ऐसे वैल्यू, मतलब रेडियन के ऐसी वैल्यू थे जो कैंसिल हो जाती थी, लेकिन अब की बार कैंसिल ना होकर हमें डिग्री से चलना है मिनट में, और उससे आगे चलना है सेकंड में। डिग्री पर अगर नहीं वो कंप्लीट सोल्व हो रहा, मतलब फ्रैक्शन उसमें बच रही है, भिन्न अगर बच रही है, तो आगे मिनट में चलेंगे, और मिनट के पार्ट में भी कुछ बचा हुआ है तो सेकंड पे चलेंगे। तो इसमें देखिए फर्स्ट क्या है अपने पास, 11/16, 11/16 ये रेडियन का एंगल है, इसको हमें डिग्री में लेके आना है। और देखिए डिग्री के लिए आपको बताया मैंने, मल्टीप्लाई करेंगे 180/पाई से, डिग्री में लाने के लिए 180/पाई से। अब देखो पहले जो आप क्वेश्चन करते थे उनमें पाई कैंसिल हो जाता था, लेकिन अब यहाँ पाई बचेगा। अगर आप रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट कर रहे हैं और पाई बच रहा है, तो पाई की जगह लेना है 22/7, 22/7। तो ये देखिए पहले तो इसको यहाँ, चलो एक बार पाई की जगह ही लिख लो, 11/16 180, और पाई की जगह 22/7, 7 ऊपर चला जाएगा, और इसको 11 2 जा 22, 16 से ये पूरा नहीं हो रहा, इसको पहले आप कर लो कितने से, 4 से, 4 4 जा 16, और ये 4 से आप करोगे तो इसमें 45, और कुछ इसमें कटेगा नहीं। तो ये देखो कितना आ गया, ऊपर मल्टीप्लाई करो, ये हो गया अपने पास 315, और नीचे हो गया 8। अब देखो ये जो मैं सिखाना चाह रहा था वो एक्चुअल चीज़ इसमें है। 8 का डिवाइड दो, चाहे अपने पास आराम से बच्चों की तरह आप डिवाइड दे लेना, 315 में अपने पास 8 का डिवाइड देंगे, तो देखो 8 3 जा 24, और कितना बच गया ये अपने पास 7 और 5, और ये कितना हो गया 9, 72, बचा कितना 3। अब देखो ये 3 बच रहा है, तो जो जितना यहाँ पर कंप्लीट आ जाता है वो तो पूरा लिख लो, तो ये 39, ये तो डिग्री का पोर्शन हो गया जो पूरा पूरा आ गया। अब ये 3 और बाई 8, 3/8, 3 में अभी 8 और है ना, नीचे आएगा, 3 में 8 का डिवाइड और बाकी है, तो ये भी डिग्री है, जैसे अभी डिग्री है, लेकिन ये फ्रैक्शन वाली डिग्री है, तो ये आपको नहीं छोड़ना, फ्रैक्शन में नहीं छोड़ना। फ्रैक्शन में डिग्री आ रही है, इसका मतलब ये आगे मिनट में चलेगी, मिनट में फ्रैक्शन आ रही है तो आगे सेकंड में। तो वो केवल आपको कैसे करना है वो मैं बताता हूँ। देखो 39 डिग्री और 3/8 जो डिग्री था, अब ये मिनट में चेंज करोगे तो 60 से मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि बताया 1 डिग्री में 60 मिनट, तो ये डिग्री को मिनट में ले जाओगे तो मल्टीप्लाई करोगे कितने से, 60 से। तो अब देखो 60 से मल्टीप्लाई होती है, अभी डिग्री से क्या बन गई, मिनट बन गई, तो ये मिनट के लिए ये सिंबल लगाना है। अब देखो ये क्या बन गया, इसको कैंसिल करो, 4 से करोगे 4 2 जा, और इसको 4 से करोगे 15, समझ पा रहे। अब ये कितना बन गया अपने पास, चलो ऊपर लिख देता हूँ मैं, ये थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ। तो देखो यहाँ से इक्वल से ऊपर देखना आप, तो ये 39 डिग्री तो आ गया था। अब ये कितना और है मिनट में, देखो ये 4 से कट किया हमने, ये हो गया 45/2, 45/2, तो इसमें 45/2 करोगे तो 22 और हाफ आएगा, तो ये देखना 22, अब ये किस में आ गई, मिनट में, और एक हाफ और बचेगा ना, ये तो सीधा ही 2 का डिवाइड तो सीधा ही दे सकते हो आप, तो अपने पास 22 मिनट और हाफ मिनट और, लेकिन ये हाफ फ्रैक्शन में अलाउ नहीं है, तो ये डिग्री और ये क्या अपने पास मिनट, और इस 1 जो फ्रैक्शन वाली जो मिनट थी, अब इसको आगे चेंज करेंगे सेकंड में, तो अब 1 मिनट में सेकंड कितने होते हैं, 60, तो 1 मिनट 60 सेकंड होते हैं, तो इस मिनट को सेकंड में लाने के लिए मल्टीप्लाई करेंगे 60 से। अब ये मिनट से किस में चला गया, सेकंड में। तो ये कंप्लीट आपको आराम से वर्क करना, इसमें स्टेप खाने की ट्राई मत करना। 39 डिग्री 22 मिनट और ये हो गया 30 सेकंड। तो दिस इज योर फाइनल
आंसर। तो समझ आया होगा। जैसे ही फ्रैक्शन बच जाए उसको आगे छोटी यूनिट में चेंज कर लो, मल्टीप्लाई बाय 60 करते हुए। डिग्री बचा था, 60 से मल्टीप्लाई करके मिनट, फिर यहाँ मिनट बचा था, 60 से मल्टीप्लाई करते हुए सेकंड। तो ऐसे करना है आपको सेकंड क्वेश्चन। तो फर्स्ट पार्ट ये आप नोट कर लेना। सेकंड पार्ट देखिए, सेकंड पार्ट इसमें क्या है, सेकंड पार्ट -4। तो -4 जो अपने पास इसमें रेडियन है, इसको डिग्री लाना है। तो -4 और डिग्री में लाने के लिए 180/पाई से, पाई की जगह डालना है 22/7 चला जाएगा ऊपर, ये 2 से ये 2 ये 11। ये देखिए इसमें अपने पास ये कितना हो गया, ये हो गया 360, और 360 में देखना है कितना बचेगा अपने पास, 7 और 6 7 जा 42, और अपने पास 21 और 4 25, और अपॉन में कितना है 11। तो ये डिग्री में आया इतना। तो अब 11 का डिवाइड देंगे तो देखो कितना बचता है, माइनस में 11 2 जा 22, 3 2 32, 11 2 जा वापस 22, समझ पा रहे हो। फिर ये 10 और अपने पास 0, तो 11 9 जा, इसमें कितना हो गया, 11 9 जा हो गया ना 99, तो बचा कितना 1 बचा, समझ पा रहे। तो ये 229 डिग्री तो पूरा आ गया, और एक आया 1 बचा 99 के बाद, और डिवाइड कितने का चल रहा है 11 का। तो ये फ्रैक्शन में 1/11 डिग्री है, तो फ्रैक्शन में बचे तो आगे करना है। तो 1/11 को मल्टीप्लाई करेंगे 60 से, ये आ जाएगा मिनट में। ये कितना हो गया -229, तो डिग्री 11 का इसमें डिवाइड देंगे अपने पास, कितना बचेगा 11 5 जा 55, तो 5 मिनट आ गए, और एक और बचेगा अपने पास 5/11 बचेगा, जो कि अभी फ्रैक्शन में है। तो इसको आगे कन्वर्ट करेंगे 2 to 9, ये 5 अपने पास क्या हो गई मिनट, और इस मिनट को सेकंड में करने के लिए मल्टीप्लाई बाय 60। तो ये देखो ऊपर कर देता हूँ मैं यहाँ से, -2 to 9 डिग्री 5 अपने पास हो गई मिनट। और ये देखिए पूरा इसमें जो मैं बता रहा था ना अप्रोक्स लगभग वाला, वो है ये केस। तो ये कितना हो गया अपने पास 11, इसमें ये ध्यान देना 300/11 हो गया। तो 300/11 करोगे आप इसमें, तो 11 2 जा 22, और 8 और 0 80, 11 7 जा 77, ये आ गई सेकंड। लेकिन अभी भी सेकंड में भी फ्रैक्शन बच रही है, क्योंकि देखो 77 से 3/11 और बच रहा है सेकंड का पोर्शन। लेकिन आगे न जाते हुए आप इसमें क्या लिख दोगे, अप्रोक्स, लगभग, समझ पा रहे हो ना। तो ये आपको ऐसे इसमें वर्क करना है, सिंपल है, एक ही टाइप के आपने ये 2 क्वेश्चन कर लिए। तो आगे देखो इसमें थर्ड और फोर्थ में एक बता देता हूँ, क्योंकि उसमें तो पाई कैंसिल हो जाएगा तो इतनी दिक्कत आएगी ही नहीं। तो चलो यहाँ बता देता हूँ। थर्ड पार्ट सेकंड में आपको रेडियन कितना दे रखा है 5π/3, तो डिग्री में करने के लिए मल्टीप्लाई करोगे कितने से 180/पाई से। तो ये तो आसान था क्योंकि पाई इसमें था, तो अपने पास वाला पाई इससे कैंसिल हो जाएगा, एंड यहाँ से आपको सीधा ही मिल जाएगा कितना, ये काट लो इसको, समझ पा रहे हो ना। तो कितना डिग्री आया ये 300 डिग्री। तो ये तो सिंपल था, तो आगे इसमें यहीं पर कंप्लीट हो गया। और इसमें एक क्वेश्चन 3 और बता देता हूँ जल्दी से मैं। फोर्थ पार्ट आप सेकंड में फोर्थ पार्ट खुद से करना। तो देखिए क्वेश्चन 3 क्या है, ए व्हील मैक्स 360 रिवोल्यूशन इन 1 मिनट। तो देखिए हेयर आपको 1 मिनट में रिवोल्यूशन दे रखे हैं, रिवोल्यूशंस मतलब
चक्करों की संख्या, चक्कर, तो रिवोल्यूशंस इन 1 मिनट। तो आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट भी इससे करेंगे 1 मिनट में चक्करों की संख्या। तो यहाँ पर हमें कितना दे रखा है 360। तो अब ये 1 मिनट के लिए है और आपसे पूछा क्या है, थ्रू हाउ मैनी रेडियन डज इट टर्न इन 1 सेकेंड। 1 सेकेंड में कितना एंगल घूमेगा, मतलब कितना एंगल बनाएगा 1 सेकेंड में, एंगल पूछा है। तो 1 मिनट के लिए पहले 1 मिनट में लेके जाएंगे इसको। तो रिवोल्यूशंस इन 1 सेकेंड, 1 मिनट से अपन 1 सेकेंड पे आ रहे हैं, तो 1 सेकेंड। तो 360 में डिवाइड कितने का दे देंगे 60 का, समझ पा रहे हो ना। तो ये कितना हो गया अपने पास, बोलिए। अगर आप 1 मिनट, ये बता रहा है कि 1 मिनट में 360 इसने रिवोल्यूशंस लिए, चक्कर लिए, तो 1 सेकेंड में कितने चक्कर लेगा, तो बोलिए कितने लेगा ये अपने पास है 6 रिवोल्यूशंस, 6 चक्कर हो जाएंगे, समझ पा रहे हो। अब आप एक ध्यान देना, जब एक चक्कर लगता है उसमें एंगल देखो कितना होता है, ये वी नो दैट, हम जानते हैं एंगल इन 1 रिवोल्यूशन, एक जो चक्कर है उसमें एंगल कितना होता है, जब आप एक चक्कर कंप्लीट टर्न कर जाते हो तो 360 डिग्री, जिसको रेडियन में इसने पूछा है। तो 360 को मल्टीप्लाई करेंगे पाई अपॉन 180 से, तो कितना हुआ 2 पाई रेडियन हुआ एक चक्कर में। लेकिन चक्कर कितने हैं 6 हैं, तो अब इसको 6 से और मल्टीप्लाई कर देंगे। सो एंगल इन 6 रिवोल्यूशंस, तो 6 चक्करों में एंगल कितना होगा 6 इंटू 2 पाई, तो ये कितना हो जाएगा 12 पाई रेडियन। तो स्टूडेंट ये आपको समझ आया होगा। आपको 1 मिनट के 360 ये चक्कर दे रखे थे, 1 सेकंड के हो गए कितने अपने पास 6 चक्कर। अब हमसे एंगल पूछा है कि इस अब 6 चक्कर में जो कि 1 सेकंड में लगाए थे इसने, उसमें एंगल कितना बनेगा, और वो भी रेडियन में। तो हम ये जानते हैं कि एक चक्कर में जो एंगल होता है वो डिग्री में तो होता है 360, और इसमें रेडियन में हो जाएगा 2 पाई, और 6 चक्कर हैं तो 12 पाई रेडियन। सो स्टूडेंट्स, पॉज द वीडियो टू नोट डाउन।